गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड से हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के। हाँ, लेते हैं क्वेश्चन फास्ट। हाँ जी, क्या दिया? एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द इक्वेशन। ओके बच्चों, इक्वेशन इसका नाम 1 मान लिया, इसका इक्वेशन नंबर 2 मान लिया बच्चों। ओके, तो हमने क्या एलिमिनेट क्या होता है? एलिमिनेट होता है लुप्त करना, समाप्त करना, यानी कि हमारा जो आंसर आना चाहिए, जो रिक्वायर्ड जो रिजल्ट आना चाहिए वो विदाउट थीटा करना चाहिए, उसमें थीटा नहीं आना चाहिए बच्चों। ओके, उसको एलिमिनेट करना, उसको समाप्त करना, लुप्त करना है। हाँ जी, तो इसके लिए क्या करेंगे? इक्वेशन को सोल्व करेंगे। हाँ जी, तो याद रखो हमारे पास ये दिया बच्चों इक्वेशन है मेरे पास। ओके, तो यही से हम मान लेंगे यहाँ पर सबसे पहले वी हैव द गिवन इक्वेशन हमारे पास यहाँ दिया है। हाँ जी, यहाँ बच्चों यहाँ पर लेंगे, यहीं से कर लेते शुरुआत, सोल्व यहीं से कर लेंगे स्टार्टिंग क्वेश्चन को। हाँ जी, वी हैव, ओके, वी हैव द given equations, we have the given equation। हमारे पास देखिए इक्वेशन क्या बच्चों? इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। हाँ जी, तो इसके लिए क्या करें बच्चों? सबसे पहले हम स्केयरिंग करेंगे दोनों का। ओके, स्केयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हाँ जी, स्केयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन का स्केयर करें बच्चों, वी गेट। हाँ जी, तो क्या किया? स्केयर किया एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। लेफ्ट का लेफ्ट से स्केयर कीजिए, राइट का राइट से स्केयर कीजिए। हाँ जी, तो इसका स्केयर करने से हमें क्या क्या है बच्चों? यहीं से करते हैं इसको, पहले से को सोल्व कर लेंगे। हाँ जी, इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी ए प्लस बी का स्केयर, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab। ओके, ए मीन्स क्या बच्चे यहाँ पर एक्स स्केयर और कोस स्केयर थीटा, प्लस बी मीन्स वाई स्केयर और साइन स्केयर थीटा, प्लस 2ab। 2a मीन्स क्या है? एक्स कोस थीटा, तो एक्स की वाई की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई का बच्चों, और यहाँ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। ओके, इस टाइप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हाँ जी, इक्वल टू ए स्केयर, इक्वल टू क्या हमारे पास हो? ए स्केयर। ओके, तो यहाँ से हम इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। एंड अब स्केयरिंग किए बच्चों, सेकंड का स्केयर करें, यहाँ पर दोनों का स्केयर करना है। इसमें आइडेंटिटी वही लग जाएगी, ए का स्केयर बी का स्केयर वाला बच्चों, इसमें माइनस है। ओके, तो इसका स्केयरिंग यहाँ करेंगे एक्स साइन थीटा माइनस वाई कोस थीटा स्केयर, और राइट का स्केयर करेंगे बी का स्केयर, इसको इवैल्यूएट करेंगे, आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, दैट इज है ए का ए माइनस बी का स्केयर, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर माइनस 2ab। ओके, आइडेंटिटी में इंप्लाई होगी बच्चों। हाँ जी, तो ए मीन जाएगा स्केयर साइन एक्स स्केयर साइन स्केयर थीटा, एक्स स्केयर साइन स्केयर थीटा माइनस वाई स्केयर कोस स्केयर थीटा, तो ये प्लस का लग जाएगा। ओके, और माइनस यहाँ का 2xy साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू बी स्केयर। यहाँ बच्चों इसका नाम है इक्वेशन नंबर 4। अब बच्चों इक्वेशन 1, 3 और 4 को ऐड करेंगे। एडिंग नाउ, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट। दोनों को ऐड करते हो, लेफ्ट को लेफ्ट से राइट ऐड करते हो, राइट को राइट से ऐड करेंगे। हाँ जी, एक्स स्केयर सबसे पहले यहाँ बच्चों दोनों को ऐड करते समय देख लीजिए कि कॉमन के एक्स स्केयर यहाँ भी है और एक्स स्केयर यहाँ भी, दोनों को ऐड करेंगे बच्चों, तो आप यहीं से डायरेक्ट एक्स स्केयर आप कॉमन ले सकते हैं। तो मेरे पास है बच्चों कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ लेफ्ट को लेफ्ट से, तो दोनों में एक्स स्केयर कॉमन है, तो कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, ब्रैकेट बंद कीजिए बच्चों। फिर उसी प्रकार यहाँ वाई को वाई स्केयर और वाई स्केयर, ओके, टर्म वाइज करेंगे। यहाँ वाई स्केयर बार कॉमन ले लिया बच्चों, तो यहाँ पर आएगा साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा। हाँ जी, उसके बाद क्या है? एक्स वाई बच्चों हमारे पास क्या दिया? देखो ये आपके क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगा बच्चों, जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ लिख लीजिए 2xy साइन थीटा कोस थीटा। ओके बच्चों, तो हमारे पास क्या है? माइनस का 2xy साइन थीटा कोस थीटा। अब राइट को राइट साइड करें बच्चों, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। हाँ जी, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास दैट इज रिजल्ट जो आएगा एक्स स्केयर। बच्चों यहाँ देखिए ये जो ब्रैकेट के अंदर है कोस स्केयर प्लस साइन स्केयर क्या होता है? 1 होता है। ये रिलेशन होता है बच्चों कोस स्केयर और साइन स्केयर में। ये भी केस की वैल्यू भी क्या होती है बच्चों? 1 होती है। आपने पहले 10th क्लास में, अर्लियर क्लास के अंदर बच्चों आपने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया है रिलेशन। हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर, तो ये वैल्यू आएगी ओनली एक्स स्केयर प्लस ये आएगी वाई स्केयर, क्योंकि ये 1 बन जाएगा, एक्स स्केयर बन जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर बन जाएगा वाई स्केयर, और बच्चे ये कैंसिल हो गया था आपका, तो राइट हैंड क्या है आपका? हाँ जी, ए स्केयर प्लस
बी स्केयर। अब देखो बच्चों ये जो वैल्यू आपकी इसमें भी थीटा नहीं है, ये विदाउट थीटा क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है रिजल्ट आपका। ओके तो बच्चों यहाँ पर क्या है, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, या आप यहाँ लिख देंगे विच इज द, हाँ जी अब जो आपके पास है विच इज द रिक्वायर्ड एलिमिनेट। ओके यहाँ पे यहाँ लिख सकते हैं विच इज द रिक्वायर्ड एलिमिनेट, ELIMINANT, ओके विच इज द रिक्वायर्ड एलिमिनेट। तो आपका पूछेगा एलिमिनेट है यानी विदाउट थीटा। ओके बच्चों तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन निकालेंगे। तो प्लीज सी द क्वेश्चन। नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट था बच्चों, आप लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 2। हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ देखो, इफ L tan थीटा प्लस m सेकंड थीटा इक्वल टू n, इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे बच्चों इसका, एंड L डैश tan थीटा माइनस m डैश सेकंड थीटा इक्वल टू n डैश नाम देंगे बच्चों इसका, या इक्वेशन नंबर आपकी क्या है इक्वल n डैश है, इसका नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। ओके बच्चों हमने इक्वेशन 1 और 2 से क्या शो करना है, हमने प्रूव करना है हाँ जी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के बच्चों, यानी कि हमने यहाँ कॉर्नर में यहाँ पर लिख दिया बच्चों यहाँ पर। ओके हमने दोनों को इनको क्या करना है, इक्वल प्रूव करना। ओके मैं यहाँ से क्या करता हूँ, देखो यहाँ कॉर्नर में लिख दिया, ये रिजल्ट प्रूव करना बच्चों, यहाँ से क्लिक करते हैं हाँ जी, और मैंने ये रिजल्ट यहाँ तो कॉर्नर में लिख दिया बच्चों, उन्हें प्रूव करना है। और यहाँ देखिए दोबारा लिखने की बजाय हमें यहीं से, यहाँ देखो यहीं से काम चला लेंगे बच्चों, यहाँ लेंगे द, ऊपर लेंगे द गिवन इक्वेशन आर। ओके और इफ यहाँ से हम क्लिक कर देंगे। ओके ताकि हमें दोबारा इक्वेशन ना लिखनी पड़ेगी बच्चों। ओके हाँ तो प्लीज सी द क्वेश्चन। इसका नाम इक्वेशन 1 लेंगे, इसका नाम 2 लेंगे बच्चों, और ये हमने सोल्व करना है यहाँ पर देखिए। ओके तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन 2 को सोल्व करने के लिए आप यहाँ भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको इस साइड लिया बच्चों, ये माइनस को हो जाएगा। ओके और ये इक्वल राइट हैंड हो जाएगी 0। इसको भी क्या करेंगे आप लेफ्ट हैंड ले आएंगे बच्चों, यहाँ माइनस को हो जाएगा और राइट हैंड क्या बचे आपकी 0। ओके इस टाइप से आप उसको लिख सकते हैं हाँ जी। अब देखो हमने क्या निकालना बच्चों, हमने को सोल्व करना है यहाँ पर। अब आप यहाँ लेंगे हाँ जी हमने सोल्विंग फॉर tan थीटा एंड सेकंड थीटा की वैल्यू निकालनी है। सोल्विंग फॉर tan थीटा एंड सेकंड थीटा हाँ जी यूज करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मेथड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको बच्चों निकाल लेंगे। आपने 10th क्लास में हाँ जी स्टडी किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसी मेथड से निकालेंगे। शॉर्ट हो जाए बच्चों निकालना वैल्यूज के लिए हाँ जी। सबसे पहले निकालेंगे tan थीटा की, तो देयरफॉर tan थीटा यहाँ इस साइड के लिए बच्चों थोड़ा क्या आएगा, tan थीटा डिवाइड बाय, जब tan थीटा वैल्यू निकाले बच्चों यहाँ देखिए तो हम क्या करें यहाँ से हाँ जी मल्टीप्लाई करें बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि नाम इसका नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है हाँ जी। तो यहाँ देखो बच्चों माइनस एन डैश, और हमारे पास क्या दिया है, जब देखो tan थीटा वैल्यू निकालेंगे तो इसको आप भूल जाएंगे। ओके यहाँ पर tan थीटा कितने है, यहाँ देखो बच्चों जो इसका कोएफिशिएंट है यहाँ पर सेकंड थीटा का m, और यहाँ पर m डैश। ओके तो हम m डैश की n डैश की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। यहाँ देखो बच्चों हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। यहाँ हम आपको बच्चों करके बता देते हैं कि किसकी किससे करनी है। यहाँ देखिए इस प्रकार से हमने मल्टीप्लाई करें इसकी। ओके बच्चों यहाँ देखिए जब हम इसकी इससे करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा हाँ जी निशान बच्चों, तो क्या ये अपोजिट हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का आप यहाँ निशान डालें बच्चों, तो आपके पास आएगा m n डैश। अब बच्चों यहाँ देखिए जब आप देखो इस टाइप से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस, देखो ये माइनस का कोएफिशिएंट है, माइनस का कोएफिशिएंट है बच्चों, तो प्लस का बन जाएगा प्लस का, और आप यहाँ डालेंगे बच्चों n हाँ जी यहाँ देखो n m डैश। इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। ओके बच्चों ये आप यहाँ पहले n डैश भी लिख सकते हैं और यहाँ आप n भी लिख सकते हो बच्चों। ओके अब हमने वैल्यू निकालनी है सेकंड थीटा की। जब सेकंड थीटा की वैल्यू आप निकाले बच्चों यहाँ पर देखिए तो हम क्या करेंगे, सेकंड थीटा वैल्यू इसको आप यहाँ देखो बच्चों, अब यहाँ से हम क्लिक कर देते हैं। ओके बच्चों फिगर बनाएंगे कैसे करना है, देखो सेकंड थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप आज को भूल जाएंगे। ओके सेकंड थीटा के कोएफिशिएंट नहीं लेना आपने, हम अब मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चों इसके साथ, यानी कि tan थीटा का दोनों के जो कोएफिशिएंट है और यहाँ पर हमारी n और n डैश। ओके बच्चों इनके साथ करेंगे जब सेकंड थीटा को सोल्व करेंगे। हाँ जी सेकंड थीटा डिवाइड बाय, तो क्या करेंगे बच्चों हमने मल्टीप्लाई करनी है इसके साथ। हाँ जी याद रखो पहले यहाँ करें बच्चों तो माइनस और ये माइनस अपोजिट हो जाएगा बच्चों, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ लगे n l डैश। ओके बच्चों n l डैश, और जब यहाँ से आप करेंगे तो माइनस आपका बच्चों हो जाएगा n डैश l। इस टाइप से आप कर सकते हैं।
इक्वल टू यानी कि फिर -1 डिवाइड बाय, जब बच्चों -1 से करेंगे यहाँ देखिए इक्वल टू -1 से करेंगे तो फिर इसको भी यहाँ से क्लीन कर दीजिए। ओके हाँ जी, 1 बाय 1 बताएंगे बच्चों यहाँ पर। हाँ जी, -1 को करने के लिए अब इसको आप भूल जाइए। अब हमने किसकी क्लीन मल्टीप्लाई बच्चों यहाँ से इस टाइप से इन दोनों के कोशेंट सेकंड थीटा के और tan थीटा के कोशेंट की मल्टीप्लाई करेंगे। ओके हाँ जी, तो यहाँ देखो जब यहाँ से करेंगे तो माइनस का हमारे पास दिया बच्चों L M डैश और ये माइनस हो जाएगा बच्चों आपका। हाँ जी, क्या हो जाएगा यहाँ पर आप लेंगे L डैश M इस टाइप से लेंगे। ओके अब आप चाहे तो यहाँ से माइनस कॉमन भी ले सकते हैं। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ बच्चों तो ये प्लस का सिंबल हो जाएगा। ओके और ये माइनस से माइनस आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 1 बाय L M डैश प्लस L डैश M इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। हाँ जी, अब हमने निकाल लिया tan थीटा वैल्यू। जब बच्चों tan थीटा वैल्यू निकालेंगे देयरफॉर जब tan थीटा वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो सेकंड थीटा को भूल जाइए आप। ओके अब इसको आप निकालेंगे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों को लेंगे बच्चों यहाँ पर। ओके क्या लेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म याद रखिए। चलो बता देते बच्चों लिख के आपको, आप लेंगे टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट और थर्ड टर्म को लेते हैं बच्चों में यहाँ। तो देयरफॉर tan थीटा डिवाइड बाय M N डैश प्लस M डैश N, थर्ड टर्म क्या बच्चों 1 बाय L M डैश प्लस L डैश M। हाँ जी, हमने tan थीटा निकालना है बच्चों यहाँ से। जब tan थीटा आएगा तो tan थीटा हम जो ये जो डिवाइड हो रहा है तो राइट हैंड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। तो यहाँ पर आएगा M N डैश प्लस M डैश N डिवाइड बाय बच्चों हमारे पास क्या है L M डैश प्लस L डैश M। ओके जो तो आपकी tan थीटा वैल्यू आई है। इसी प्रकार बच्चों हम क्या निकाल देंगे, सेकंड थीटा वैल्यू निकाल देंगे। सेकंड थीटा की वैल्यू निकालेंगे बच्चों क्या लेंगे हम यहाँ पर लेंगे टेकिंग लास्ट टू टर्म, टेकिंग लास्ट टू टर्म। हाँ जी बच्चों, ये भी यहाँ अब tan थीटा नहीं लेना आपने, आप यहाँ लेंगे सेकंड थीटा डिवाइड बाय क्या बच्चों L N L डैश N L डैश माइनस N डैश L इज इक्वल थर्ड टर्म क्या है लास्ट टर्म 1 बाय L M डैश प्लस L डैश M। हाँ जी, अब हमने निकालना है देयरफॉर सेकंड थीटा वैल्यू निकालनी बच्चों। तो ये जो डिवाइड है सेकंड थीटा के ये राइट में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। तो ये आएगा L N L डैश माइनस N डैश L डिवाइड बाय क्या बच्चों L M डैश प्लस L डैश M इस टाइप से निकालिए बच्चों आपने। ओके तो ये सेकंड थीटा और tan थीटा वैल्यू निकल के बच्चों सोल्विंग फॉर tan थीटा सेकंड थीटा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमने वैल्यू निकाल ली दोनों की। अब उसके बाद क्या करें दोनों, देखो अब रिलेशन स्थापित करें बच्चों, वी एस्टैब्लिश रिलेशन, क्योंकि हमने ये बच्चों ये प्रूव करना है रिजल्ट। इसको लेंगे बट वी नो दैट, हम जानते हैं बच्चों सेकंड स्क्वायर थीटा का जो रिलेशन होता है सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है बच्चों। आपने 10th क्लास में स्टडी किया था ये फार्मूला। हाँ जी, तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं वैल्यू पुट करेंगे सेकंड थीटा की। सो सेकंड यहाँ देखिए बच्चों जो हमने अभी भी निकाली है जस्ट N L डैश माइनस N डैश L डिवाइड बाई L M डैश प्लस L डैश M स्केयरिंग इज इक्वल टू 1 प्लस, हाँ बच्चों वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर tan की क्या बच्चों यहाँ देखिए M N डैश प्लस M डैश N डिवाइड बाई L M डैश प्लस L डैश M स्केयरिंग। हाँ बच्चों हमने देखो क्या प्रूव करना है यहाँ देखिए। हाँ बच्चों ये देखो बिल्कुल आपका सेम रिजल्ट है N L डैश माइनस, यहाँ देखेंगे आप यहाँ देखो L पैरा लिखो या N डैश पीछे लिखो, इससे कोई प्रॉब्लम क्योंकि दोनों मल्टीपल है बच्चों के। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये आपकी क्या बहुत सारी क्या होगी आपकी इक्वल होगी बच्चों। हेंस द रिजल्ट, हेंस द रिजल्ट, इस प्रकार से अपने रिजल्ट को प्रूव कर लेंगे। ओके बच्चों। हाँ जी अब लेते हैं नेक्स्ट सम, प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया है एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द इक्वेशंस। यहाँ बच्चों इसका नाम देगी इक्वेशन नंबर 1 और ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। हाँ जी बच्चों हमने शो करना है प्रूव करना है m स्क्वायर ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 16m mn। ओके बच्चों हमने यहाँ ये रिजल्ट लिख दिया जो हमने प्रूव करना बच्चों। ओके हाँ जी जो हमने प्रूव करना है
या ये हमने कॉर्नर में बच्चों लिख दिया, यहाँ पर हम बाद में मैच कर लेंगे। ओके, यहाँ से हम इसको क्लिक कर देते हैं। ओके, ताकि हमारे पास बोर्ड कम बच्चों स्पेस कम है। और यहाँ पर आप लिखेंगे तो मैंने स्टेटमेंट यहाँ से इसको थोड़ा क्लिक कर देते हैं और यहाँ लिखेंगे द गिवन इक्वेशंस आर। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे जब सोल्व करेंगे तो वी हैव द गिवन इक्वेशंस, हमारे पास दी की इक्वेशन बच्चों ये हैं। ओके, tan थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू m इक्वेशन नंबर 1 एंड tan थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू n इक्वेशन नंबर 2। और ये हमने रिजल्ट ये प्रूव करना बच्चों। ओके, हाँ जी, तो क्या करें इसके लिए सबसे पहले, हाँ जी, इसको प्रूव करने के लिए हमने रिजल्ट आइडेंटिफाई प्रूव करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बार दोनों को ऐड कर देंगे, एक बार दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं बच्चों। तो यहाँ लेंगे एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 2 को दोनों को ऐड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों। नाउ हाँ जी, tan थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू m, हमारे पास ये दिया बच्चों। ओके, और नीचे यहाँ लेंगे आप sin थीटा माइनस tan थीटा माइनस sin थीटा, tan थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू n। ओके बच्चों, दोनों को प्लस किया हमने यहाँ पर। जब दोनों को प्लस करेंगे यहाँ पर तो हमें क्या रिजल्ट गेट होगा बच्चों, प्लस माइनस आपको पता कैंसिल हो जाएगा, 2 tan थीटा इक्वल टू m प्लस n। तो देयरफॉर हमने बच्चों निकालना tan थीटा यहाँ से, तो tan थीटा इक्वल टू m प्लस n डिवाइड बाई 2। ओके बच्चों, तो एक हाँ जी, हमने क्या उसके बाद फिर क्या करेंगे, आल्सो एक बार प्लस करेंगे, एक बार बच्चों हम इसको माइनस करेंगे। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, दोनों को माइनस करेंगे बच्चों। यहाँ पर जब दोनों को माइनस करेंगे, tan थीटा प्लस sin थीटा m एंड tan थीटा माइनस sin थीटा इक्वल n, दोनों को हमने क्या करना, माइनस करना बच्चों। माइनस करते समय बच्चों क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते समय जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो बच्चों माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये बच्चों प्लस का तो माइनस हो जाएगा। ओके, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। sin थीटा ये प्लस होगा sin थीटा, तो sin थीटा प्लस sin थीटा 2 sin थीटा हो जाएगा, और ये बच्चों m अब प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, m माइनस n। तो देयरफॉर sin थीटा वैल्यू निकाली बच्चों यहाँ से, m माइनस n डिवाइड बाय 2। ओके बच्चों, तो यहाँ ये tan थीटा वैल्यू बच्चों, ये sin थीटा वैल्यू है, लेकिन tan थीटा और sin थीटा में कोई रिलेशन इस्टैब्लिश नहीं था बच्चों। ओके, वी हैव नो रिलेशन बिटवीन tan थीटा एंड sin थीटा इन द स्केयर रिलेशन बच्चों। तो देयरफॉर नाउ वी टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा एंड sin थीटा, हम इनका रेसिप्रोकल लेंगे बच्चों यहाँ पर tan थीटा और sin थीटा का। देखो tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, हाँ जी, 1 बाय रेसिप्रोकल होता है बच्चों। उसको यहाँ देखो ये डिवाइड बाय 1 कर लो, ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। tan थीटा बाय 1 मींस बच्चों tan थीटा होता है, और sin थीटा 1 मींस sin थीटा ही होता है बच्चों। ओके, जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, हाँ जी, तो नंबरिंग उल्ट जाएगा तो रिवर्सिंग, तो 1 बाय tan थीटा ये बन जाएगा 1 बाय tan थीटा। ओके बच्चों, और ये आपका ये हो जाएगा 2 ऊपर और नीचे आपका m बाई n, यानी कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर बनता है और डिनोमिनेटर नोमिनेटर बनता है। ओके, हाँ जी, तो या दैट इज हाँ जी 1 बाई tan थीटा इक्वल होता है बच्चों कोट थीटा के। ये आपने 10th क्लास में स्टडी किया बच्चों, 1 बाई tan थीटा इक्वल होता है कोट थीटा के, तो 2 डिवाइड बाई m प्लस n। एंड दूसरा मेरे पास बच्चों क्या है, sin थीटा, हाँ जी, इसका भी रेसिप्रोकल किया तो 1 बाई sin थीटा, हाँ जी, इसको भी बच्चों रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 डिवाइड बाई m, हाँ जी, हमारे पास m माइनस n बच्चों, m माइनस n, तो 2 बाई m माइनस n, दैट इज हाँ बच्चों 1 बाई sin थीटा होता है कोसिकेंट थीटा के। ये भी रिलेशन आपने 10th क्लास में स्टडी किया था, 2 डिवाइड बाई m माइनस n। हाँ जी बच्चों, हमारे पास है कोट थीटा और कोसिकेंट थीटा, हाँ जी, इसमें रिलेशन होता है बच्चों, बिल्कुल वी हैव रिलेशन बिटवीन कोट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा इन स्केयरिंग वैल्यू में। ओके, इन स्केयरिंग रिलेशन में क्या होता है बच्चों, आप ये लेंगे सिंस कोसिकेंट स्केयर थीटा माइनस कोट स्केयर थीटा इक्वल होता है 1 के बच्चों, एज वी नो दैट कि कोसिकेंट स्केयर थीटा माइनस कोट स्केयर थीटा इक्वल टू 1, तो वी पुट द वैल्यू ऑफ कोट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा इन द रिलेशन। ओके, जिस रिलेशन में वैल्यू पुट करेंगे, कोसिकेंट थीटा वैल्यू क्या बच्चों, यहाँ देखिए ऊपर 2 डिवाइड बाय m माइनस n, स्केयरिंग दिया बच्चों तो स्केयरिंग कर लीजिए, माइनस कोट थीटा वैल्यू क्या है देखो 2 डिवाइड बाय m प्लस n, स्केयरिंग है तो बच्चों स्केयरिंग कर लीजिए, हाँ जी, इक्वल टू 1 बच्चों। आगे करते हैं, नीचे स्पेस नहीं है, यहां से क्लीन कर ले बच्चों।
हाँ इसको आगे सोल्व करेंगे बच्चों। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, 2 का स्केयर 4 होता है बच्चों, और m स्केयर m माइनस n का स्केयर, फिर -2 का स्केयर 4 बच्चों, और ये m प्लस n का स्केयर इक्वल टू 1। हाँ तो हमारे पास ये गिवन है, एलसीएम लेंगे यहाँ से 4 चाहे तो आप कॉमन ले सकते हैं, तो 1/m माइनस n का स्केयर माइनस 1/m प्लस n का स्केयर इक्वल टू 1 4। बच्चों एलसीएम क्या है, एलसीएम आपके पास आएगा m माइनस n इंटू स्केयर और m प्लस n स्केयर। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों m क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, m प्लस n का स्केयर माइनस m माइनस n का स्केयर इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज हाँ जी चलता रहेगा सब ये 4 इंटू, इसको सिंपल आइडेंटिटी लगेगा बच्चों, आइडेंटिटी a प्लस बी का स्केयर, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab, इसमें लगेगा a माइनस b का स्केयर, a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab, दोनों में रिलेशन आइडेंटिटी लगाएंगे। तो a मीन्स क्या है, m का स्केयर, b मीन्स n का स्केयर, 2ab, a मीन्स m और b मीन्स n, माइनस यहाँ है बच्चों m का स्केयर, तो बच्चों बाहर क्या निशान माइनस का है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो सिंबल है बच्चों, जो साइन है वो उल्ट जाएंगे, ओके ऑपोजिट हो जाएंगे, तो प्लस का तो माइनस को और माइनस का तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का तो ये भी माइनस हो जाएगा, ओके जब क्योंकि माइनस को क्या कर रहे हैं हम, तो जब क्योंकि बाहर क्या है निशान माइनस का बच्चों, ओके तो ब्रैकेट ओपन होने पर जो साइन चेंज हो जाएंगे, और यहाँ माइनस का तो यहाँ प्लस हो जाएगा 2mn, ऐसे एक्सपेंड करेंगे इसको, और यहाँ तक बच्चों इसको आप इकट्ठा लिख सकते हैं, इसको लेंगे m एक फैक्टर बच्चों, आप इसको m माइनस n इंटू m प्लस n, ये हमारे पास ये दिया, ओके यानी कि ये इस पूरे का स्केयर है, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू 1 इक्वल टू आगे और सिंप्लीफाई करेंगे 4 इंटू हाँ जी m से बच्चों m स्केयर प्लस माइनस कैंसल, प्लस माइनस कैंसल, हाँ बच्चों 2mn तो हो जाएगा 4mn डिवाइड बाय बच्चों यहाँ तक ये फैक्टर प्लस का है, फैक्टर माइनस का है, तो एक फैक्टर प्लस का, एक फैक्टर माइनस का, यानी कि m स्केयर माइनस n स्केयर, यहाँ देखेंगे m स्केयर माइनस n स्केयर, इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा m प्लस n इंटू m माइनस n, यहाँ देखिए बच्चों, ओके तो इसको यहाँ देखो हाँ जी इसको स्केयर में लिखेंगे बच्चों, तो हमारे पास आएगा m स्केयर माइनस n स्केयर, यहाँ कंप्लीट का स्केयर बच्चों, तो कंप्लीट का स्केयर कर लेंगे, ओके इक्वल टू 1। नीचे मेरे पास स्पेस है बच्चों, ऊपर से थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, या फिर इस साइड कर ले बच्चों, यहाँ पर हमारे पास स्पेस है राइट में कर लेते हैं इसको, हाँ जी इसको आगे सिंपलीफाई 4 4 था 16 mn, हाँ बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ तो ये 1 था आपके पास, 1/1 इसको लिख सकते हैं, ओके तो ये आपके पास आएगा m स्केयर माइनस n स्केयर कंप्लीट का स्केयर, दैट इज इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है m स्केयर माइनस n स्केयर कंप्लीट का स्केयर इक्वल टू 16mn विच इज द रिक्वायर्ड। ये देखिए बच्चों जो कॉर्नर में लिखा है, जो हमने प्रूव करना था यही हमने प्रूव करना था बच्चों, जो कॉर्नर में रिजल्ट लिखा हुआ है, तो विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये आपका पूछा गया रिजल्ट बच्चों, ओके so please see the question. Now we take next question number 3, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, हमने 3 क्वेश्चन कर लिए बच्चों, क्वेश्चन 4 कर रहे हैं, इफ secant थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू m, obtain the value of secant थीटा कोमा tan थीटा कोमा एंड sin थीटा इन टर्म ऑफ m की टर्म में हमने बच्चों तीनों की वैल्यू निकालनी है, हाँ जी 3t रेशियो मेरे पास, t रेशियो में होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, secant थीटा tan थीटा एंड sin थीटा इन टर्म ऑफ m की टर्म में निकालना है, विदाउट इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ओके थीटा नहीं आना चाहिए बच्चों। तो देखते हैं यहाँ निकालेंगे, इनकी वैल्यू निकालते हैं बच्चों, तो इसके लिए हमारे पास आप सबसे पहले लेंगे वी हैव, हमारे पास क्या है secant थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू m, बच्चों इसका नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1, उसके बाद लेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट जो रिलेशन होता है बच्चों स्केयर में secant स्केयर थीटा माइनस tan स्केयर थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1 होता है, एज यू नो, हाँ जी इसके फैक्टर करेंगे बच्चों यहाँ से, अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक फैक्टर प्लस को जाएगा बच्चों, एक फैक्टर माइनस को जाएगा,
इसके फैक्टर के लिए बच्चों हमने इस रिलेशन के सेकंड थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज सेकंड थीटा माइनस टेन थीटा। बच्चों इसकी वैल्यू क्या है, m ये गिवन है, यहाँ देख सकते हैं, यूजिंग 1 इक्वल टू 1, यहाँ सामने लेंगे यूजिंग 1, इक्वेशन 1 यूज हमने कर ली बच्चों इसमें। तो देयरफॉर हमारे पास जो वैल्यू, देयरफॉर सेकंड थीटा माइनस टेन थीटा m मल्टीप्लाई बच्चों, तो राइट हैंड आएगा तो हो जाएगा डिवाइड में 1/m। ओके, इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 देंगे बच्चों, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हाँ जी, अब दोनों को क्या करेंगे, प्लस करें बच्चों, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हाँ जी दोनों को ऐड किया बच्चों, तो सेकंड थीटा प्लस सेकंड थीटा हो जाएगा 2 सेकंड थीटा। ओके बच्चों, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे ऐड करने पर, और ये m प्लस 1/m दोनों को राइट को वाले को ऐड कर देंगे इक्वेशन 1 2 को। हाँ जी, तो यहाँ से देखो बच्चों हमने क्या निकालना है, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 2 सेकंड थीटा, एलसीएम बच्चों हमारे पास था m, तो m को m से करेंगे, यहाँ देखो ये 1 कर लेंगे, यहाँ पर m/1 कर सकते हैं आप यहाँ, तो m स्क्वायर प्लस 1 1 जा 1, तो ये मेरे पास आ, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 प्लस m स्क्वायर बाई m, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। हाँ जी, अभी ये मल्टीप्लाई है बच्चों, 2 सेकंड थीटा मल्टीप्लाई है बच्चों 2 सेकंड थीटा के साथ, तो हमने वैल्यू निकालनी है सेकंड थीटा की, तो देयरफॉर सेकंड थीटा डिवाइड बाय बच्चों, ये मल्टीप्लाई तो राइट डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 1 प्लस m स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। हम तो सेकंड थीटा वैल्यू निकालेंगे वैसे। ओके, अब हम निकालेंगे टेन थीटा वैल्यू, तो टेन थीटा वैल्यू कैसे आएगी, दोनों को माइनस करेंगे। ओके बच्चों, हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन सेकंड में से क्या करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। हाँ जी, यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ से हम क्लिक कर देते हैं, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, दोनों को हम यहाँ से बच्चों, यहाँ ये हमने वैल्यू कर ली थी, यहाँ से लिख देते हैं, सेकंड थीटा वैल्यू आई है, यहाँ देखो सेकंड थीटा की वैल्यू क्लिक मत करना, इक्वेशन 1 2 को भी ऐसे रहने देना बच्चों। हाँ जी, क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ लिखेंगे नाउ इक्वेशन सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम फर्स्ट वी गेट। हाँ जी, देखो बच्चों, आप यहाँ जो दोनों को माइनस करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी आपकी, और ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या बन जाएगी, प्लस बन जाएगी, और ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस टेन थीटा, हम सीधे डायरेक्ट कर लेते हैं 2 टेन थीटा हो जाएगा। ओके, और बच्चों m माइनस 1/m, हाँ जी, इसको आप एलसीएम यहाँ लिया m, तो m स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1। ओके, m स्क्वायर माइनस 1, हाँ जी, और हमारे पास ये अब आएगा, हमने निकालना है टेन थीटा, तो देयरफॉर टेन थीटा m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 2m हो जाएगा बच्चों। ओके, m मल्टीप्लाई ना, तो राइट हैंड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 2m थीटा। ओके, तो हमारे पास दोनों वैल्यू है, सेकंड थीटा की और टेन थीटा की भी। अब हमने क्या निकालना बच्चों, हमने जो निकालना है उसके बाद देखो, हम यहाँ से अब इक्वेशन 1 2 को, हाँ जी, अब हमारे पास जो रिलेशन है टेन थीटा और सेकंड थीटा को, अब यहाँ बच्चों टेन थीटा की वैल्यू आपके सामने है, हमने निकाली थी टेन थीटा, तो टेन थीटा आपके सामने निकला बच्चों इन टर्म ऑफ एम की टर्म में है, तो टेन थीटा की वैल्यू आपके सामने है। देखिए बच्चों, हमने निकाला था फाइंड द ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ सेकंड थीटा, तो इससे पहले टेन थीटा वैल्यू निकल गई हमारे सामने, सेकंड थीटा की वैल्यू बच्चों निकल गई है। अब हमारे पास एक वैल्यू बच गई ओनली, सेकंड थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से निकालने बच्चों, तो सेकंड थीटा वैल्यू कैसे, सॉरी साइन थीटा वैल्यू निकालनी है। ओके, अब यहाँ देखिए हमारे पास ये जो वैल्यू है आप लेंगे एज सेकंड थीटा वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाली बच्चों m स्क्वायर प्लस 1/2, यहाँ से cos थीटा, तो देयरफॉर cos थीटा आपको पता है बच्चों, इसका ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, सेकंड थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, cos थीटा होता है। हाँ जी, तो 2 ये बच्चों इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, राइट हैंड का भी 2 डिवाइड बाय m स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ओके, तो ये cos थीटा वैल्यू आ गई है, हमने निकालनी है sin थीटा वैल्यू बच्चों, तो sin थीटा वैल्यू कैसे निकलेगी यहाँ देख लेते हैं। अब हमारे पास ये है बच्चों, इसको सिंप्लीफाई यहाँ करेंगे एंड लेंगे, उसके बाद टेन थीटा हमारे पास क्या है, टेन थीटा गिवन है m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 2m, दिस इंप्लाइज टेन थीटा को साइन और कोस की रेशियो में ब्रेक लीजिए, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 2m, दिस इंप्लाइज साइन थीटा m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 2m। बच्चों ये कोस थीटा क्या डिवाइड में है, तो राइट हैंड आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा कोस थीटा। हाँ, चलो देखो कोस थीटा वैल्यू मेरे पास ही है, तो यहाँ मैं कोस थीटा वैल्यू पुट कर दूंगा। हाँ जी, याद देखो बच्चों, देयरफॉर ऊपर करते हैं बच्चों, नीचे स्पेस नहीं है, देयरफॉर m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय
2m मल्टीप्लाई कोस थीटा, और कोस थीटा वैल्यू हमारे पास यहाँ देखो बच्चों ये सेकंड थीटा से वैल्यू हमने निकाली थी रेसिप्रोकल करके, तो ये आता 2 डिवाइड बाई हमारे पास बच्चों ये 2m है, ये 2m है बच्चों हमारे पास, हमने जो ये बच्चों 2m आता है साथ में, ओके यहाँ पर 2m कीजिए आप, तो यहाँ का 2m भी साथ में बच्चों 2 के साथ डिवाइड बाई क्या मेरे पास m स्क्वायर प्लस 1, तो बच्चों 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ गया m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई m स्क्वायर प्लस 1, ओके बच्चों। तो ये वैल्यू आपकी क्या है साइन थीटा की, तो इस प्रकार से हम निकालते हैं बच्चों। अब साइन थीटा की भी वैल्यू निकली बच्चों इन टर्म ऑफ m की टर्म में, और हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू भी बच्चों निकल गया इन टर्म ऑफ m की टर्म में, और सेकंड थीटा की वैल्यू भी हमारे पास इन टर्म ऑफ m की टर्म में निकल गया है, ओके बच्चों। इस प्रकार से हम निकालेंगे। तो बच्चों आपने इसकी प्रैक्टिस करनी अच्छे से, इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या रिलेशन हमने इसमें पुट करने हैं। अब हम आपको ऐसे असाइनमेंट क्वेश्चन देते हैं बच्चों, तो प्लीज नोट द असाइनमेंट। बच्चों हमारे पास असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस k स्क्वायर शो दैट सेकंड थीटा प्लस tan क्यूब थीटा मल्टीप्लाई कोसेकेंट थीटा इक्वल प्लस माइनस, हाँ जी हमारे पास बच्चों 2 माइनस k स्क्वायर की पावर 3/2, ये हमने प्रूव करना बच्चों। सेकंड से हमारे पास इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल √2 cos थीटा शो दैट cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू √2 sin थीटा के। क्वेश्चन थर्ड बच्चों, एलिमिनेट हमने समाप्त करना है फ्रॉम द इक्वेशंस। हमारे पास दो पार्ट बच्चों, पार्ट 1 और पार्ट 2, दोनों को सोल्व करना अपने 1 बाय 1। हाँ जी पहली हमारे पास क्या है, पार्ट ए x इक्वल p सेकंड थीटा प्लस q tan थीटा, हाँ जी ये आपकी इक्वेशन 1 बन जाएगी यहाँ से। दूसरी इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी y इक्वल p tan थीटा प्लस q सेकंड थीटा, यहाँ से इक्वेशन 2 बना लें बच्चों। हाँ जी दूसरा भाग सेकंड पार्ट क्या है, x इक्वल h प्लस a cos थीटा, इक्वेशन वहां से ये इक्वेशन 2 हो जाएगी y इक्वल k प्लस b sin थीटा। हाँ जी उसके बाद बच्चों हमने क्या करना है, यहाँ से एलिमिनेट थीटा को एलिमिनेट करना है दोनों से पार्ट से, ओके। क्वेश्चन 4 क्या है, क्वेश्चन 4 है बच्चों, इफ कोट थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल m, इफ कोट थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू m एंड कोट थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू n, देन प्रूव दैट क्या दिया, हाँ जी स्क्वायर ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, क्या दिया स्क्वायर ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 16mn के बच्चों, ओके हमने प्रूव करना है। तो आपने 4 क्वेश्चन बच्चों करने हैं, ओके। थैंक यू फॉर टुडे and have a nice day.